तो कैसे हैं। आज फिर एक नए सेशन के साथ जुड़ गए हैं और आज का सेशन भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज के सेशन में आप लोगों को चालू करने वाले हैं फिजिक्स। जो आप लोगों की भौतिकी है, भौतिकी आज भौतिकी से स्टार्ट होने वाला है। और ये भौतिकी जो है ना 2026 वाली जो बच्चे हैं उन लोगों के लिए है। ये जो भौतिकी है 2026 में जो तैयारी करने वाले बच्चे हैं उन लोगों के लिए आप लोगों को आज से स्टार्ट होने वाला है भौतिकी। ऑफलाइन में भी पढ़ा दिया गया है, पढ़ाया जा रहा है, ऑनलाइन में भी पढ़ाया जा रहा है। तो आप जैसे जैसे हम PDF पे नोट्स बनाए हैं वैसे वैसे आप कॉपी पे नोट्स बनाते चलिए और अपनी तैयारी को और बेहतरीन करते चलिए, ठीक है ना। आप लोगों को नोट्स भी चाहिए, अगर ये जो हम PDF के रूप में नोट्स बनाए हैं अगर ये आपको चाहिए तो आपको हम लास्ट में एक नंबर देंगे, वीडियो के लास्ट में आपको एक नंबर देंगे। नंबर पे सिर्फ आप हाई करके भेज दीजिएगा, हाई करके भेज दीजिएगा, आप लोगों को सेंड कर देंगे, ठीक है ना। अच्छा, जितने बच्चे अगर मेरे चैनल पे पहली बार आना हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। और चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करने के बाद आपके पास जितना भी व्हाट्सएप ग्रुप होगा, चाहे दोस्तों का ग्रुप हो या स्कूल का हो या कोचिंग का, कहीं का भी ग्रुप हो, उसमें शेयर कर दीजिएगा, ठीक है ना। आप लोगों का प्रकाश का परावर्तन का ये लेक्चर फर्स्ट होगा, ठीक है ना। आप लोग का फिजिक्स का जो पहला चैप्टर है प्रकाश का परावर्तन, जिसको रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहते हैं, वो लेक्चर क्या होगा, फर्स्ट होगा। ये लेक्चर फर्स्ट है, ठीक है ना। आप लोगों को लेक्चर बाई लेक्चर मिलते रहेगा और PDF के रूप में मिलेगा, ठीक है ना। अगर पहली बार आए हैं चैनल पे तो सब्सक्राइब कर लीजिए, लेकिन पहले पूरा कंटेंट देखिए। उसके बाद अगर आपको लगे कि अभी सब्सक्राइब नहीं करना है तो मत करिए, पहले आप मेरा पूरा कंटेंट देखिए, उसके बाद आपको अच्छा लगेगा तो उसके बाद मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं भी करना है तो आप मेरे मेहनत के बदौलत आप शेयर जरूर कर दीजिएगा, ठीक है ना। आपका भी भला हो जाए, आपके दोस्तों का भी भला हो जाए। हाँ, लेकिन हम जिस तरीके से बनाए हैं PDF, उस तरीके से एक एक टॉपिक किताब से एक एक लाइन पढ़ पढ़ के हम टॉपिक से बनाए हैं। पूरा PDF बेहतरीन तरीके से बनाए हैं। देखिए इतना बनाया है PDF, ये लेक्चर फर्स्ट के लिए PDF है, ठीक है ना। ऐसे लेक्चर 2 लेक्चर 3 ऐसे आते रहेगा और आप लोग अपने से तैयारी अच्छे से करते रहिएगा। PDF के द्वारा ही आप लोग कॉपी पे नोट्स बनाते चलिएगा, ठीक ना। चलिए वीडियो का स्टार्ट करते हैं। पहला क्या कह रहा है, जैसे प्रकाश का परावर्तन आप लोग का पहला चैप्टर है। इसमें आखिर पढ़ना क्या है, जैसे ऑफलाइन में आप लोगों को पढ़ाया ना वैसे ऑनलाइन में भी पढ़ाएंगे, कोई प्रकार की दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। प्रकाश का परावर्तन का मतलब है, प्रकाश मतलब होता है देखिए कि प्रकाश वह कारक है जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु को क्या कर पाते हैं, देख पाते हैं। जैसे हम लोग कोई टेबल, कॉपी, किताब, कलम जो भी देखते हैं वो क्या है, प्रकाश के कारण ही देख पाते हैं। कैसे प्रकाश के कारण देख पाते हैं, तो मान लीजिए कोई मतलब मान लीजिए चॉकलेट है, ये चॉकलेट हमको कैसे दिख रहा है, तो यहाँ सूर्य है, सूर्य से प्रकाश की किरण इस चॉकलेट पे पड़ रही है। हम मान लीजिए यहाँ पे हमारा आंख है, ठीक है, हमारा क्या है, आंख है, तो इस चॉकलेट से प्रकाश की किरण क्या हुई, टकरा के हमारे आंख पर आती है। तो मतलब प्रकाश एक प्रकार की कारक हो गया, प्रकाश एक प्रकार की माध्यम हो गया जिसकी सहायता से हम क्या कर पाते हैं, किसी वस्तु को क्या करते हैं, देख पाते हैं, ठीक ना। अब कह रहे हैं प्रकाश का परावर्तन, तो देखिए कोई परावर्तन का मतलब होता है कोई भी चीज किसी भी जगह से टकरा कर लौट आना। जैसे मान लीजिए दीवार है, दीवार पर अगर गेंदा मारेंगे, गेंदा लौट कर आ गया तो बोलेंगे कि गेंदा का परावर्तन। अगर पानी दीवार है, दीवार पे पानी मारेंगे, पानी लौट कर आ गया तो कहेंगे पानी का परावर्तन। लेकिन अब हम लोगों को यहाँ का परिवर्तन करवाना है तो हमको प्रकाश का परिवर्तन करवाना है। इस चैप्टर में किसका परिवर्तन पढ़ना है, तो प्रकाश का परिवर्तन पढ़ना है ना। समझ में आ रहा है ना। अब देखिए आपको पहला क्वेश्चन है कि प्रकाश से आप क्या समझते हैं। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा हुआ है और ये VVI है, और जितना भी टॉपिक हमने बनाया पूरा VVI टॉपिक है और एकदम लाइन बाय लाइन टॉपिक बनाए हुए हैं। देखिए कहता है कि प्रकाश से आप क्या समझते हैं, पहला क्वेश्चन यही पूछता है। तो आप लोगों को परिभाषा लिखने के एकदम आसान तरीका से, मतलब आसान भाषा में हम लिखे हैं कि प्रकाश वह कारक है जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु को क्या कर पाते हैं, देख पाते हैं। प्रकाश वह कारक है जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु को देख पाते हैं। आपको याद हो जाना चाहिए क्लास में ही कि प्रकाश वह कारक है जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु को देख पाते हैं। देखिए वो आगे एक नोट नंबर में करके लिखे हैं, नोट में करके लिखे हैं, इसलिए लिखे हैं ना क्योंकि ये ऑब्जेक्टिव में पूछता है। कहां पूछता है सर, तो ऑब्जेक्टिव में पूछता है। ऑब्जेक्टिव में क्या पूछता है, कहते प्रकाश एक प्रकार की कारक है। क्वेश्चन पूछता है कि प्रकाश एक प्रकार की है, ऊर्जा है, कारक है, या फिर अलग अलग चीजें दे देता है, जूल है, आपको बोलना है कि कारक है, ठीक है। क्या है, आवेश है, विद्युत है, जो भी देगा बोलना है कि प्रकाश एक प्रकार की क्या है, ऊर्जा है, प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। उसके बाद समझ में आया, इतना तक बात समझ में आया। उसके बाद देखिए अब अगला टॉपिक, उसमें किताब अगर आप रखे होंगे ना तो देखिए टॉपिक बाई टॉपिक हम पढ़ा रहे हैं, एक भी टॉपिक छोड़ नहीं रहे हैं, एक भी टॉपिक छोड़ नहीं है। टॉपिक जैसे जैसे दिया हुआ है वैसे वैसे हम पढ़ा रहे हैं। क्या करेंगे, प्रकाश स्रोत, करें जिस वस्तु से प्रकाश निकलता है ना उसे प्रकाश स्रोत कहते हैं। जैसे मान जाइए अभी हम कहीं खड़ा होते हैं दिन में तो हमें क्या दिखाई देता है, सूर्य से प्रकाश निकलता है, सूर्य से दिन में प्रकाश निकलता है, तो सूर्य क्या हो गया, एक प्रकार की प्रकाश स्रोत हो गया। मतलब जहां से प्रकाश निकल रहा है उस जगह को क्या बोलेंगे, प्रकाश स्रोत। जैसे मान लीजिए मोमबत्ती बारे हुए हैं, मोमबत्ती हम लोग घर में बरता है तो वहां से क्या होता है, प्रकाश निकलता है। चाहे दिया बरता है, चाहे लालटेन बरता है, वहां से क्या होता है, प्रकाश निकलता है। फिर लाइट बलता है, बल्ब बरता है, ये सब क्या होता है, जहां से प्रकाश निकलता है उसको क्या बोलते हैं, जहां से प्रकाश निकलता है उसे प्रकाश स्रोत कहते हैं। जिस बिंदु से प्रकाश निकलता है उसे क्या बोलते हैं, प्रकाश स्रोत
स्रोत कहते हैं। समझ में आया कि नहीं? तो देखिए परिभाषा भी हम वही लिखे हैं कि जिस वस्तु से प्रकाश निकलता है उसे प्रकाश स्रोत कहते हैं। इतना तक समझ में आया? इतना तक समझ में आ जाना चाहिए। चलिए देखिए अगला क्या कह रहा है। अगला कह रहा है प्रदीप्त और अप्रदीप्त वस्तु। यहाँ पे बड़ा बच्चा कंफ्यूज रहता है। ध्यान रखना है कि प्रदीप्त वस्तु का ही दूसरा नाम दीप्यमान वस्तु है और एक अप्रदीप्त वस्तु एक प्रदीप्त वस्तु है। इसका परिभाषा क्या कहता है? क्या कह रहा है कि वे वस्तुएं जो प्रकाश उत्सर्जित करती है उसे प्रदीप्त वस्तु कहते हैं। जैसे सूर्य, बिजली, बल्ब, मोमबत्ती इत्यादि। ये सब क्या है? जहां से प्रकाश हमको निकल रहा है ना उस जगह को क्या बोलते हैं? प्रदीप्त वस्तु बोलते हैं। जिस वस्तु से प्रकाश निकलती है उस वस्तु को क्या बोलते हैं? प्रदीप्त वस्तु बोलते हैं। ठीक, जैसे सूर्य या फिर तारा या फिर बिजली, जो हमारे जो बिजली चमकती है आसमान में, वो चाहे बढ़ता हुआ बल्ब, मोमबत्ती, दिया, लालटेन, ये सब क्या है? हमें प्रदीप्त वस्तु है जिससे प्रकाश निकलती है। खुद का प्रकाश होता है, ये चमकता किसी और से नहीं है, खुद का प्रकाश होता है। अब होता है अप्रदीप्त वस्तु। अप्रदीप्त वस्तु जैसे वे वस्तुएं जो प्रकाश उत्सर्जित नहीं करती है उसे अप्रदीप्त वस्तु कहते हैं। अप्रदीप्त वस्तु में क्या कह रहा है कि वे वस्तुएं जो प्रकाश का कहते हैं उत्सर्जित नहीं करती है का मतलब प्रकाश उत्सर्जित नहीं करती है। जैसे हमारा घर में जो टेबल रहता है, टेबल सिर्फ चमकता है, खुद का प्रकाश थोड़ा ना रखता है। अगर आप अंधेरा में रख दिएगा तो चमकेगा नहीं? चमकेगा, मतलब सिर्फ चमकता है, दूसरे का प्रकाश ले, उसके पास खुद का प्रकाश नहीं होता है। जैसे कुर्सी, पुस्तक, पेड़ पौधा, ये सब क्या है? अप्रदीप्त वस्तु है। समझ में आ रहा है? अप्रदीप्त वस्तु है। जिससे प्रकाश नहीं निकलेगा उसका अप्रदीप्त वस्तु और जिससे प्रकाश निकलेगा उसको प्रदीप्त वस्तु। चलिए देखते हैं अगला टॉपिक। प्रकाश के सरल इकाई को क्या कहते हैं? कह रहा है कि किरण कह रहा है कि किरण की परिभाषा पूछता है, किरण का परिभाषा लिखे। किरण का परिभाषा पूछता है तो देखना है प्रकाश के सरल इकाई को प्रकाश की किरण कहते हैं। किरण से कब परिभाषा पूछेगा तो प्रकाश के सरल इकाई को किरण कहते हैं। प्रकाश के सरल इकाई को किरण कहते हैं। आप लोगों को याद रखना है अच्छे से, ठीक है? प्रकाश के सरल इकाई को किरण कहते हैं, अच्छे से याद रखना है। ये कोई पूछता है, परिभाषा आप लोगों को दे देना है। 2 मार्क्स मिलेगा अगर आंसर आप देते हैं तो 2 मार्क्स, 2 नंबर के ये सब क्वेश्चन है, ठीक ना? उसके बाद देखिए किरण पुंज आता है। किरणों के समूह को किरणपुंज कहते हैं। छोटी छोटी परिभाषा में तो बना के लिखे हैं और जिसको एग्जामिनर भी नहीं काट सकता है इतना बेहतरीन तरीके से कि किरणों के समूह को किरणपुंज कहते हैं। और किरणपुंज मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? तो 3 प्रकार के। किरणों के समूह को किरणपुंज कहते हैं, किरणों के समूह को किरणपुंज कहते हैं। और किरणपुंज कितने प्रकार के होते हैं? तो 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन? तो ए में होता है अपसारी, बी में अभिसारी, सी में समांतर। आप कॉपी कलम लेकर बैठिए, मेरे साथ पीडीएफ बनाते चलिए। आप लोगों को समझा रहे हैं वैसे वैसे पीडीएफ आप लोग भी बनाइए। जैसे किरणपुंज, किरणों के समूह, जैसे किरणों के समूह का मतलब क्या हुआ? तो मान लीजिए यहाँ पे बहुत सारी किरण जा रही है, अगर एक जाएगी तो उसका क्या बोलेंगे? किरण। अब बहुत सारा जान लगेगी प्रकाश की किरण एक साथ क्या बोलेंगे? उसको किरणपुंज। मतलब किरणों के समूह को क्या कहेंगे? किरणपुंज कहेंगे, ठीक है ना? अब देखिए किरणपुंज भी 3 प्रकार का होता है। किरणपुंज कितने प्रकार का होता है? तो 3 प्रकार के। कौन कौन? तो एक अपसारी किरणपुंज, एक अभिसारी किरणपुंज और एक समांतर किरणपुंज। अब देखते हैं पारापारी, वो अपसारी किरणपुंज, एक अभिसारी किरणपुंज, एक समांतर किरणपुंज, पारापारी देखते हैं। देखिए चलिए पहले देखते हैं अपसारी किरणपुंज। अपसारी किरणपुंज क्या कहता है? कह रहा है कि वैसा किरणपुंज जिसमें प्रकाश की किरणें एक बिंदु से फैलती हुई प्रतीत होती है उसे अपसारी किरणपुंज कहते हैं। वैसा किरणपुंज जो जिसमें एक प्रकाश की किरणें एक बिंदु से क्या हो रही है? एक बिंदु से प्रकाश की किरणें फैलती हुई प्रतीत होती है। जैसे मान लीजिए, जैसे आप लोगों को एग्जांपल दिखाना चाहे तो मान लीजिए कोई बिंदु है और ये बिंदु से क्या हो रही है? प्रकाश की फैलती हुई। जैसे एक बिंदु है वहां से, जैसे हम लोग के पिताजी लोग क्या करते हैं जब खेत उत में जाते हैं तो लाइट लेकर घूमते हैं ना, तो लाइट में क्या होता है? एक छोटा सा बिंदु होता है लेकिन प्रकाश क्या होती है? बहुत सारी निकलती है। तो उस वैसी किरणपुंज को क्या बोलते हैं? कि अपसारी किरणपुंज कहेंगे। वैसा किरणपुंज जिसमें प्रकाश की किरणें एक बिंदु से निकलती हुई फैलती हुई प्रतीत होती है उस बिंदु को बोलते हैं अपसारी किरणपुंज। आप लोग फिगर भी बना लीजिएगा, ठीक ना? चलिए देखते हैं अगला। कह रहा है कि अभिसारी किरणपुंज। अभिसारी किरणपुंज क्या कर रहे हैं? कह रहे हैं कि वैसा किरणपुंज जिसमें प्रकाश की किरणें एक बिंदु पर आकर मिलती हुई प्रतीत होती है उसे क्या बोलेंगे? अभिसारी किरणपुंज। जैसे कोई बिंदु है तो बहुत सारी प्रकाश की किरणें क्या हुई? एक बिंदु पर आकर मिल रही है। एक बिंदु पर अगर आकर मिलेगी, एक बिंदु पर अगर आकर मिलेगी तो उसको बोलेंगे अभिसारी किरणपुंज। क्या बोलेंगे? अभिसारी किरणपुंज। वैसा किरणपुंज जिसमें प्रकाश की किरणें एक बिंदु पर आकर मिलती हुई प्रतीत होती है उसको बोलते हैं अभिसारी किरणपुंज। और अपसारी किसको बोलते हैं? वैसा किरणपुंज जिसमें प्रकाश की किरणें एक बिंदु से फैलती हुई प्रतीत होती है उसे अपसारी किरणपुंज। समझ में आ रहा है? जैसे हमारे एस्टोमेन बॉक्स में देखिएगा, एस्टोमेन बॉक्स में एक गोला सा इसे रहेगा, ठीक है ना? एक गोला सा इसे बना रहता है। क्या होता है? सॉरी, वो क्या होता है? सूर्य का प्रकाश अब ले जाएगा ना तो इतना प्रकाश की जरूरत पूरा फैल के इस पे पड़ेगा, लेकिन एक बिंदु पर आकर मिलेगा। सब क्या होगा? एक बिंदु पर आकर मिलेगा। तो क्या होता है? अभिसारी किरणपुंज होता है। चलिए देखते हैं अगला क्या है? समांतर किरणपुंज। क्या है अगला? समांतर किरणपुंज। समांतर किरणपुंज क्या कर रहा है कि वैसा किरणपुंज जिसमें प्रकाश की किरणें एक दूसरे के समानांतर दूरी पर गमन करती है उसे समांतर किरणपुंज कहते हैं। वैसा किरणपुंज जिसमें प्रकाश की किरणें एक दूसरे के समानांतर दूरी पर गमन करती है उसे समांतर किरणपुंज कहते हैं। जैसे मान लीजिए ये सब क्या है? तो समान दूरी पर गमन कर रही है।
एक दूसरे का ये भी किरण पुंज है, क्योंकि ये भी बहुत सारे समूह लेकर चल रही है, लेकिन का समान दूरी पर और समान चाल से गमन करती है, उसको क्या बोलते हैं, समांतर किरण पुंज। ठीक है ना, फिगर बना लीजिएगा। चलिए देखते हैं अगला टॉपिक क्या है। अगला टॉपिक है पारदर्शी, पारभासी और अपारदर्शी। कार्य पारदर्शी पदार्थ वैसा पदार्थ या वस्तु जिससे प्रकाश की किरण आसानी से आर पार हो सके, उसे हम बोलते हैं पारदर्शी पदार्थ। जैसे मान लीजिए कोई पदार्थ बनाइए, अगर जिससे प्रकाश की किरण आसानी से आर पार हो सके, उसको क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे पारदर्शी पदार्थ। जैसे हवा से क्या होती है, प्रकाश आसानी से चल जाती है। पानी अब आसानी से चल जाती है, जिससे कांच आसानी से आर पार हो सकती है। तो कैसा पदार्थ है, वो पारदर्शी पदार्थ है। ठीक है ना, चलिए देखते हैं अपारदर्शी। अपारदर्शी में कह रहे हैं कि वैसा पदार्थ है वस्तु जिससे प्रकाश की किरणें आर पार न हो, वैसा पदार्थ है वस्तु जिससे प्रकाश की किरणें आर पार न हो, उसे क्या बोलते हैं, अपारदर्शी पदार्थ। जैसे दीवार, जैसे ईंट का दीवार या पत्थर या लोहा, इस सबसे क्या होगा, प्रकाश की किरणें रुक जाएगी, टकरा कर रुक जाएगी, आगे पार नहीं होगी, तो उसको क्या बोलते हैं, अपारदर्शी पदार्थ। ठीक है ना, चलिए देखते हैं अगला पारभासी। पारभासी क्या कर रहे हैं कि वैसा पदार्थ है वस्तु जिससे प्रकाश की किरणें थोड़ी मात्रा में, कितनी मात्रा में, तो थोड़ी मात्रा में, मान लीजिए कोई वस्तु है, इससे प्रकाश की किरण जा रही है, मान यहाँ से 4 गो गई तो इधर का 3 गो निकली, मतलब वैसा प्रकाश की किरणें जिसमें मतलब थोड़ी मात्रा में आर पार होती है। जिसे भीगा हुआ कागज, तेल से भीगा हुआ कागज में अगर प्रकाश की किरण डालिएगा तो इधर से तो ज्यादा प्रकाश जाएगा, लेकिन निकलेगा बहुत ही कम। जैसे या फिर आप लोग ब्लैक क्लोथिंग देखे होंगे, ब्लैक क्लोथिंग में अगर लाइट मार के देखेंगे तो इस प्लेस से तो प्रकाश की किरण भरपूर जाएगी, लेकिन निकलेगी थोड़ी मात्रा में, तो उस क्या होती है, पारभासी पदार्थ होती है। ठीक है ना, ये लेक्चर फर्स्ट है, लेक्चर फर्स्ट इतना ही बड़ा छोड़ते हैं, उसके बाद नेक्स्ट वाला जो आएगा लेक्चर वो थोड़ा सी ज्यादा बड़ा रहेगा, और आप लोगों को नेक्स्ट चाहिए लेक्चर तो आप लोग कमेंट में लिख दीजिएगा। ठीक है ना, इस वीडियो पे अगर 50 लाइक पहुंचा देते हैं, 50 लाइक पहुंचा देते हैं तो आप आज शाम तक ही आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो भी आ जाएगा। ठीक है ना, नेक्स्ट वीडियो भी लेकर आ जाएंगे अगर 50 लाइक पहुंचा देते हैं। अगर मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर भी कर दीजिए। ठीक है ना, इतना देरी तक देखने के लिए, मेरे वीडियो के लिए दिल से थैंक यू। जय हिंद, वंदे मातरम।